बदमाश, बदकुमाश और बदचलन है मुफ्ती मुनीब। ये आपको सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा जो मैंने तहरीर ऊपर लिखी हुई है, लेकिन इस तहरीर को मैंने नहीं लिखा बल्कि लिखने वाला जो शख्स है वो शमसुर रहमान मशहदी है, और उसने एक पूरी जो है वो इसको मैं क्या कहूँ कि क्या लिखा है, लेकिन उसने अपनी तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से ये जुमला अपनी एक जो है वो उसने जो खुबासत जाहिर की है उसके अंदर उसने ये लिखा है। मैं यहाँ पर उनकी जो हवाले से जो बात लिखी गई है वो आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, और उसके बाद इस हवाले से मैं आपके सामने ये अर्ज करूँगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से ये जो बातें लिखी गई हैं, ये उस आदमी को आप कौन सी सज़ा देना चाहते हैं, उस आदमी के हवाले से आपके दिल में कौन सी नफरत है कि जिसका आप इजहार करना चाहते हैं। क्या वो इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए काम कर रहे हैं? क्या वो अहले सुन्नत के लिए मुखलिस हैं? क्या वो शख्स जो है वो किसी भी ऐसी जो शर पसंद किस्म की जो तहरीकात होती हैं उनका हिस्सा वो शख्स नहीं बनता? हमेशा मुस्बत बात वो इंसान करता है। उस हवाले से ये शमसुर रहमान मशहदी ने जो एक अपनी तहरीर लिखी है, अपने जहन का जो उसके अंदर हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से एक गंद भरा हुआ था, उसका जो उसने इजहार किया है। ये शमसुर रहमान मशहदी वो शख्स है कि जो एक बहुत बड़ी दरगाह जो पाकिस्तान की बर्रे सगीर की सिलसिला आलिया चिश्तिया की एक बहुत बड़ी खानका है, सियाल शरीफ का ये शख्स जो है वो एक अरसा दराज तक वहाँ पर खतीब रहा, लेकिन अपने बद अकायद की वजह से वहाँ से इस शख्स को जो है वो निकाला गया। फिर उसने आगे उसी जगह सियाल शरीफ के अंदर जो इसकी खिदमात या मामलात चल रहे थे उनसे जब इसको फारग किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर उसके बाद मुख्तार सकफी के मज़ार पे गया, और मुख्तार सकफी के मज़ार पर खड़े होकर इसने जो है वो वहाँ पर फातिहा खानी की। मुख्तार सकफी के मज़ार के ऊपर फातिहा खानी करने के बाद जब इसे इल्मी हलकों की तरफ से झंझोड़ा गया और इसे जो है वो बताया गया कि तूने ये गलत काम किया है, अपने आप को इतना बड़ा खतीब कहता है, सादात के खानदान से अपने आप को कहता है। मुख्तार सकफी जो है ये मुद्दई ये खत्म नबूवत था, और इसने जो है वो अपने आप को झूठा नबी जाहिर करके इस्लाम के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े फितने की बुनियाद रखी। लिहाजा तो इसके मज़ार पर क्यों गया? फिर इसको अंदर जो इसके जहन के अंदर एक मैं समझता हूँ कि इल्मी बदहज़मी थी, उसको जाहिर करते हुए मुख्तार सकफी की जो शान में जो है इसने कसीदे कहना शुरू कर दिए, और उसने कहा कि जिस तरह लोगों ने शब्बीर को बागी कहा, मैं समझता हूँ कि इसी तरह जो है वो मुख्तार सकफी के हवाले से लोग जो बातें करते हैं ये मबनी पर झूठ है। मैं यहाँ पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की ये बहुत बड़ी मनक़बतें जो है वो बयान करते हैं, लिखते हैं, तहरीरें करते हैं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर एक किताब लिखी है, और उस किताब के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर उस हदीस मुबारका का जिक्र किया है कि जिसमें हुजूर ने 3 कबीलों का जिक्र फरमाया था, और उस हदीस में जिसमें आपने फरमाया था कि मेरे बाद 30 जो है वो झूठे नबी होंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, जो अपने आप को नबी जाहिर करेंगे। हुजूर ने उन 3 कबीलों का जिक्र फरमाया और 3 शख्सियतों का जो है वो जिक्र भी किया, 3 बदबख्तों का नाम भी जिक्र किया, मुसैलमा का, अनसी का, मुख्तार का, और उसके साथ साथ 3 कबीलों का जिक्र किया, और उन कबीलों के अंदर जो है वो सकीफ कबीले का जिक्र भी किया जिससे मुख्तार सकफी था। अरब के उन शर पसंदों का जिक्र जिनका जिक्र हुजूर ने फरमाया है उनमें मुसैलमा, अनसी और जो मुख्तार का जिक्र किया गया था, कबीला सकीफ का जिक्र किया था। ये मुख्तार सकफी उसी कबीले का शख्स था जिसके कसीदे जो है वो शमसुर रहमान मशहदी गा रहा था, और उसने बाकायदा एक उसकी शान में जो है वो कसीदा लिख के ये जाहिर किया कि मेरा ये अमल गलत नहीं था, मैंने दुरुस्त ये अमल किया है। ऐसे लोगों को आखिर क्या तकलीफ होती है कि जब भी अहले सुन्नत किसी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाती है, अहले सुन्नत के अंदर अगर कोई मुस्बत सोच जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, तो ये लोग उसके अंदर ऐसी चिंगारियां सुलगा देते हैं कि जो सुलह से लोगों को कोसों मील दूर कर देती है। यहाँ पर मैं हाथ जोड़कर ये अकाबरीन अहले सुन्नत से अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोग बड़े बड़े कद काट के मालिक हैं, बड़ी बड़ी हैसियतों के मालिक हैं, बड़े बड़े इदारों के मालिक हैं, लाखों लोग आपके चाहने वाले हैं, लेकिन सारे लोग सामने आए, जिसका जितना कद काट होगा उसी लिहाज से जो है वो उसको इज्जत मिलेगी। लेकिन ऐसा न करें
कि अपना कद बढ़ाते बढ़ाते बाकी लोगों के कद आप छोटा करना चाहेंगे, अपनी इज्जत को ज्यादा बनाते बनाते बाकी इज्जतदार लोगों के ऊपर आप हमला आवर हो जाएंगे, अपना इल्म जाहिर करते करते बाकी लोगों के इल्म की आप नफी कर देंगे, तो फिर ये इत्तेहाद की तरफ ये बात नहीं जाएगी। लिहाजा यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के ऊपर आप रहम करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए आप एक बेहतर पैगाम छोड़कर जाएं, तो वहां पर अपना इल्मी मकाम जो है वो उसको आप उसी मेयार पे रखें जिस पे आप मौजूद हैं, आप अपनी हैसियत को उसी मेयार पे रखें जिस हैसियत पे आप मौजूद हैं, आप अपने मकाम को उसी जगह पर रखें जो आपका मकाम असल में है। लिहाजा यहाँ पर अगर अहले सुन्नत के अंदर जो हालात गुजरे हैं, जिस तरीके के साथ एक ताकत के जरिए अहले सुन्नत को कुचला गया है, आने वाले जो हालात हैं वो भी साजगार नहीं है। जिस तरह का माहौल बन रहा है, यकीनन ये माहौल हमारे लिए किसी लिहाज से भी, अगर हम इसी इख्तलाफ का शिकार रहे तो ये किसी लिहाज से ये माहौल हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। इन हालात के अंदर बेहतरीन तरीका ये है कि हर आदमी बजाय अपना कद बड़ा जाहिर करने के अपना कद छोटा जाहिर करे, ताकि उसके अंदर जो एक अनानियत पाई जाती है ये अनानियत खत्म हो जाए और वो इत्तेहाद के रास्ते के अंदर उसकी अनानियत रुकावट न बने। अपने इल्म को जो है वो बहुत ज्यादा साबित करने के बजाय अपने इल्म को बाकी लोगों के इल्म से कम समझे, ताकि इत्तेहाद के अंदर उसका इल्म कहीं रुकावट ना बने। अपनी जात को जो है वो बाकी लोगों की जात से छोटा समझे, ताकि उसकी जात का बड़ापन का जो तसव्वुर है ये इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट ना बने। इस किस्म की चीजें जब इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात हो रही है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जितने लोग अहले सुन्नत के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जब अब वो हमारे जो है वो सर का ताज है, हमें बजाय इसके कि उनके अंदर जो है वो हम ऐसी साजिशी और चिंगारियां और शोले जो है वो पैदा करना शुरू कर दे जो इत्तेहाद के अंदर रुकावट बन जाए, तो ये हमारे लिए किसी लिहाज से भी नफा बख्श नहीं होगा। ऐसे लोगों को पहचाने, ऐसे लोगों के रास्ते में रुकावट बने, ऐसे लोगों को बिल्कुल रुसवा करें जो इत्तेहाद के अंदर किसी लिहाज से भी रुकावट का बायस बनते हैं। अल्लाह ताला अहले सुन्नत के अंदर इत्तेहाद का एक ऐसा जज्बा पैदा फरमाए कि ताकि फिर दोबारा से लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले, या रसूल अल्लाह कहने वाले, मिलाद शरीफ मनाने वाले, औलिया से मोहब्बत करने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह फिर से इनको वही जोबन बजरिया ताकत अता फरमाए। लेकिन उस ताकत को हासिल करने के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक की बहुत ज्यादा जरूरत है।